हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल हैप्पी लाइफ। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड मज़े से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि माँ के और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसे मजबूत कैसे करें। माँ को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी बॉन्डिंग उनके बच्चों के साथ मजबूत हो और साथ ही बच्चा जो है वो खुलकर बात करे, उसके अंदर का जो हेजिटेशन होता है वो कम्प्लीटली निकल जाए। तो क्या करना है उसके लिए? तो मैं आपको कुछ इस तरह के पॉइंट शेयर करूँगी और कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगी कि आपको क्या करना है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो कोशिश कीजिए कि बच्चे का जो टिफ़िन है, स्पेशली टिफ़िन, वो आप खुद ही तैयार करें। उसका टिफ़िन तैयार करें और उसको वैन लेने आती है तो उसे वैन तक खुद छोड़ें। जैसे वैन लेने आती है तो आप उसको वैन तक छोड़ कर आइए, उसे बिठाइए उसमें। और यदि बच्चा किसी के साथ स्कूल जा रहा है तो आप खुद उसको बिठाइए और बच्चे को हग करके बाय कीजिए। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको उसका टिफ़िन खुद तैयार करना है। एंड जब बच्चा स्कूल से आता है तो सबसे पहले आते ही उसको हग कीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो कोरोना टाइम है, हग करने का क्या मतलब बनता है। वो भी कोरोना आया था और आके चला गया। बट ये जो बच्चों को हग करने की हम माँओं की आदत होती है, ये अब से नहीं है। जब से औरतों ने माँ बनना शुरू किया है, ये चलन तभी से है कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, बट माँ अपने बच्चों को चूमना और उन्हें गले लगाना कभी बंद नहीं करती है। ये सबसे बड़ी हकीकत है। तो सेकंड पॉइंट, जब आपका बच्चा घर आए तो उसे प्यार से हग कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट, आप उसको घर लाइए और कोशिश कीजिए कि आप खुद ही उसको चेंज करवाएं, उसे चेंज करवाएं एंड उसके हाथ मुंह धुलवाएं। बच्चा इस बीच में मस्ती करता है तो उसके साथ मस्ती कीजिए, उसे डांटिए मत, चिल्लाइए मत। और उसके साथ खुद भी मस्ती कीजिए और बातों बातों में उससे पूछिए कि आज आपने स्कूल में क्या किया। ये पूछने का रीज़न है कि जब आप बच्चे से पूछेंगे कि आज आपने स्कूल में क्या खाया है, क्या किया है, तो बच्चे की जो कुछ नहीं तो एक्टिविटी जो रहती हैं या बच्चे के साथ जो भी होता है स्कूल में, तो वो आपके साथ वो चीज़ शेयर करेगा, आपको पूरी बात बताएगा। एंड उसका खाना जो होता है आप खुद लेकर कोशिश कीजिए कि उसको खिलाइए अपने हाथों से। क्योंकि 4-5 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो ये शुरुआत माँ को अभी से करनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो बॉन्डिंग है वो हमेशा मजबूत बनी रहे। इतने छोटे बच्चों को जब हम खुद अपने हाथों से खाना खिलाते हैं तो ये हमें खुद भी अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाएं। और क्या करना है आपको, आते ही बच्चे को होमवर्क करने के लिए नहीं बिठाना है। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि बच्चे को आपने चेंज कराया, हाथ मुंह धुला धुला के खाना खिला दिया और उसको तुरंत होमवर्क के लिए बिठा दिया। ऐसा मत कीजिए। बच्चे को कम से कम 2 घंटे का गैप तो आराम से आप दीजिए। क्योंकि बच्चा सुबह से उठता है और तैयार होकर सीधे स्कूल चला जाता है। तो इतने घंटों में बच्चा घर आया है तो उसको एकदम से होमवर्क पर मत बिठाइए। इन 2 घंटों के बीच में आप उसके साथ मस्ती कीजिए, खेलिए। और स्पेशल एक काम आपको क्या करना है कि उसकी डायरी चेक करनी है। डायरी जो चेक करने का है, आपको रूटीन बना लेना चाहिए कि डेली आप उसकी डायरी चेक करें। ये आपके लिए भी अच्छा है, आपकी हैबिट हो जाएगी और आपको ये पता चलता रहेगा कि स्कूल में क्या एक्टिविटी है और होमवर्क के बारे में जो भी बात होती है तो उसमें सब लिखा होता है। तो एक तो आपको डायरी डेली देखनी चाहिए और इसी बीच में बच्चे से पूछिए कि किसी ने उससे कुछ कहा हो या उसने किसी से कुछ कहा हो, किसी का झगड़ा हुआ हो उससे, कोई ऐसी बात हुई हो तो आप मम्मा को बताइए। आपके साथ कोई भी कैसी भी बात है तो आप मम्मा से शेयर कर सकते हैं।
आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जब इस तरह से डेली का रूटीन बना लेंगे तो यकीन मानिए बच्चे के साथ छोटी से छोटी बात भी होती है ना, तो बच्चा आकर घर पे ज़रूर बताता है। तो ये नियम बना लीजिए, बच्चे की आदत में आ जाएगा कि उसके साथ स्कूल में या बाहर कहीं भी कुछ भी होगा तो वो आपसे कभी ना तो झिझक के चलते, ना ही किसी और रीज़न से उस बात को छुपाएगा। एंड होमवर्क जो होता है कोशिश कीजिए इतने छोटे बच्चे का होमवर्क जो है आप खुद उसको अपने साथ बैठा कर करवाइए। बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी मम्मा इतनी केयर करती है, खाने से लेकर उसके कपड़े चेंज करवाना, हाथ मुंह धुलवाना, उसका टिफ़िन लगाना, उसको खाना खिलाना, उसका होमवर्क करना, ये सब मम्मा उसका काम करती है। मम्मा बहुत केयर करती है, तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो होमवर्क कोशिश कीजिए कि आप खुद करवाइए। एंड आज के बच्चे काफ़ी एडवांस होते हैं, बट कुछ बच्चों में बहुत हेजिटेशन होता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को अपने साथ घुमाने ज़रूर ले जाएं, बाहर निकलें थोड़ी देर के लिए और बच्चों को साथ लेकर निकलें। इससे वो जब बाहर घूमेंगे तो लोगों से मिलेंगे, और जो बाहर छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप उनको उनके साथ खेलने दीजिए। उनके साथ वो घुलेंगे मिलेंगे तो उनकी एक्टिविटी भी डेवलप होगी। एंड बॉडी जो इस स्टेज पर होती है तो उसको भी नीड होती है थोड़ा एक्टिविटी की। तो जब वो एक्टिविटी करेगा तो उसकी बॉडी भी ग्रोथ करेगी, बॉडी के साथ साथ उसका माइंड भी ग्रोथ करेगा। तो बच्चे को बच्चों के साथ ज़रूर खेलने दें। और ये तभी पॉसिबल होता है जब कुछ बच्चे जैसे जिनमें बहुत झिझक होती है कि जब पेरेंट्स उनको बाहर ले जाकर बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलते हैं कि ये काम आपको करना है। एंड आपको अपने बच्चों को हमेशा बताना है कि कभी भी बैड मैनर नहीं करना है, अब्यूजिंग नहीं करनी है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको बच्चों को हमेशा बतानी है कि उनको कभी भी किसी के साथ बैड मैनर नहीं करना है। अच्छी बातें सिखाइए, उन्हें बताइए कि उन्हें कभी किसी से झगड़ा नहीं करना है, सबके साथ प्यार से घुल मिल कर रहना है। एक चीज़ और कि बच्चे पर कभी भी बर्डन मत डालिए, स्पेशली पढ़ाई को लेकर। जो पेरेंट्स हमने देखे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं। छोटे बच्चों से ही हमने देखा है कि पेरेंट्स शुरू कर देते हैं, मार्क्स की रट लगा लेते हैं कि हमें इतने मार्क्स चाहिए आपके। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी है। बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ रहा है, आप उसके साथ मेहनत कीजिए। कभी बच्चे पर बर्डन मत डालिए कि आपको नहीं इतने नंबर गेन करने हैं। और कभी इन केस बच्चा नंबर कम लाता है या क्लास से पास नहीं हो पाता है तो बच्चे को एक चीज़ सिखाइए कि हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ जीत है वहाँ हार है। जब आप हारेंगे तब आप में लगन पैदा होगी और उस हार से प्रेरित होकर आप बहुत अच्छी जीत पाएंगे। तो हार से कभी घबराना नहीं है और ना ही हार को निगेटिव वे में लेना है। ये पॉजिटिविटी आपको अपने बच्चों में डालनी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ यही बच्चे जब बड़े होते हैं और कभी किसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, स्पेशली करियर हो या कोई और चीज़ हो, मैंने जैसे कहा कि किसी भी फील्ड में उनको सक्सेस नहीं मिलती है तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी टूट जाते हैं एंड होपलेस हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ बच्चों को शुरू से बताकर चलनी है कि हार और जीत दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप कभी हार भी जाएं लाइफ में तो कभी हिम्मत नहीं हारनी है, गिव अप नहीं करना है। एंड एक चीज़, जहाँ तक हो सके बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अच्छा होगा कि पेरेंट्स, माता पिता दोनों ही बच्चों के साथ अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करें। और लास्ट में एक जो मेन पॉइंट है वो सबसे ज़रूरी है, वो ये है कि हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी चीज़ ला कर देते हैं, हम सारी सुविधाएं उनको अरेंज करा देते हैं। बच्चे ने कभी कुछ मांगा तो हम मना नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को सारी चीज़ें मिलें, हर सुविधा हम उनको ला कर देने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे के पास सारी सुविधाएं हों। तो अच्छी बात है
माँ बाप ऐसे ही होने चाहिए कि बच्चों की वो ख्वाहिश पूरी करें, उनको सारी सुविधाएं दें। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ हमें बेहतर माहौल भी देना है। जब आप सुविधाएं दे देंगे और बेहतर माहौल नहीं देंगे तो बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आपको यही करना है कि आप सुविधाएं दीजिए, उनकी ज़रूरतें पूरी कीजिए, उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्यार कीजिए, सब कीजिए, लेकिन बेहतर माहौल दीजिए उनको। बेहतर माहौल से मतलब है कि घर का जो एटमॉस्फेयर है आपका, वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरे से मतलब है कि कभी बच्चे के सामने झगड़े ना, और ना ही लूज टॉकिंग करें बच्चों के सामने। जब आप बच्चों के सामने लूज टॉकिंग करेंगे तो बच्चा वही चीज़ें खुद में गेन करता है और फिर वो चीज़ें अडॉप्ट करके वही वो बोलेगा, क्योंकि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। जो आप करेंगे बच्चे वही बोलेंगे। तो इसलिए सुविधाओं के साथ साथ बेहतर माहौल दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ये मैंने आप लोगों को जो बताया है, ये बहुत बारीक पॉइंट्स हैं। तो इससे वाकई में माँ और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। तो आप इन कुछ चीज़ों का, इन कुछ बातों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों को हमेशा एक सकारात्मक रवैये के साथ बड़ा कीजिए, उसे सभ्य और संस्कारी बनाइए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप बनता है, एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।